वैसे तो कर्मों का लेखा जोखा यमराज के पास होता है। हर जन्म, हर कर्म, हर सांस, सब कुछ दर्ज होता है उस बही खाते में। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर भगवान खुद आपकी किस्मत की किताब खोल लें और उसमें लिखे शब्दों को अपने हाथों से बदल दें तो क्या होगा? अगर आपके भाग्य में गरीबी लिखी हो, दुख लिखा हो और अभाव लिखा हो और भगवान मुस्कुराकर कह दें, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आज की कहानी सुदामा की नहीं, उस प्रेम की है जो भगवान को भी नियम बदलने पर मजबूर कर देता है। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और भक्तिमय कहानी। कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी के राज सिंहासन पर विराजमान थे। द्वारका नगरी, जहाँ हर गली में वैभव था, हर द्वार पर संपन्नता थी और हर मन में संतोष था। लेकिन उसी समय यमपुरी में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। वे हाथों में कर्मों के बही खाते लिए हुए थे, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में चिंता थी। वे तो बस उस बही खाते के एक एक पन्ने पलट रहे थे और हर पन्ने के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। यमराज मन ही मन बोले, यह कैसे हो रहा है? धरती पर इतने पापी हैं, इतने अपराधी हैं और फिर भी यमपुरी नहीं आ रहे हैं। अब तो उन्हें अपने पद की चिंता भी सताने लगी। तभी यमराज ने एक निर्णय लिया कि अब द्वारका जाना ही होगा। यमराज कर्मों का बही खाता लेकर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और नम्रता से बोले, प्रभु, अपराध क्षमा करें, पर अब यमपुरी में शायद मेरी आवश्यकता ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बड़े प्रेम से पूछा, यमराज, ऐसी क्या चिंता है जो आप स्वयं चल कर आए हैं? यमराज बोले, प्रभु, पापी भी सीधे आपके धाम चले आते हैं और ऊपर से आपने सुदामा जी को तीनों लोगों की संपत्ति दे दी। अब कर्मों का विधान कहाँ बचा? भगवान श्री कृष्ण शांत मुस्कान के साथ बोले, वह कैसे यमराज? यमराज ने अपने साथ लाए हुए एक बही खाते को खोला और कहा, प्रभु, सुदामा के प्रारब्ध में जीवन पर्यंत गरीबी लिखी थी, फिर भी आपने उसे तीनों लोगों का स्वामी कैसे बना दिया? पन्ना पलटिए यमराज, श्री कृष्ण बोले, और जैसे ही यमराज ने पन्ना पलटा वे स्तब्ध रह गए। जहाँ लिखा था श्री क्षय अर्थात संपत्ति का नाश, वहाँ वहीं उलटकर लिखा हुआ था यक्षश्री अर्थात कुबेर की संपत्ति। यमराज कांपती आवाज़ में बोले, प्रभु, यह आपने किया। भगवान श्री कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में बोले, यमराज, तुम्हारी जानकारी अधूरी है, तुमने केवल कर्म देखे, भाव नहीं देखा। यमराज चौंक गए। भगवान बोले, सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण किया। यमराज ने कहा, लेकिन प्रभु, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। भगवान मुस्कुराए, कहा, उसके पास सिर्फ एक चीज़ थी, सच्चा प्रेम। भगवान फिर बोले, सुदामा मेरे लिए मुट्ठी भर चावल लाया था, लेकिन वो चावल नहीं थे, वो उसका स्वाभिमान था, उसका त्याग था, उसकी श्रद्धा थी। मैंने और लक्ष्मी जी ने उन्हें बड़े प्रेम से खाया। जो मुझे प्रेम से कुछ भी खिलाता है, उसे संपूर्ण संसार को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, यमराज, जहाँ प्रेम होता है वहाँ भाग्य को भी झुकना पड़ता है, वहाँ कर्म पीछे रह जाता है। मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ प्रेम का प्रतिफल दिया है। दोस्तों, अगर आपके पास देने को महल नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तो दुखी मत होना। अगर आपके पास सिर्फ सच्चा मन है और शुद्ध भाव है, तो भगवान के लिए वही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं तो वह आपके भाग्य की लिखावट ही बदल देते हैं। तो महादेव की कृपा से अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो उसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। कहानी को लाइक और शेयर भी करिए, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखिए। मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव, धन्यवाद।